सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्वान् विवृद्धिं सत्त्वमेत्युत। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। मैंने इससे पहले आप लोगों को लग्न में शुक्र और धन भाव के शुक्र के बारे में चर्चा कर रखी है। आज बारी स्त्री जातक की कुंडलियों में तीसरे भाव में अगर शुक्र बैठे हों और कम से कम वो अगर उच्च के ना बैठे हों, अगर कम से कम वो अपने शत्रु के घर में बैठे हों, मंगल के घर में बैठे हों और मंगल उनसे, अगर शुक्र यहां बैठे हो तो मंगल यहां बैठे हों, अगर शुक्र यहां बैठे हैं तो मंगल यहां बैठे हों, मंगल यहां बैठे हों, क्षमा करें, यहां मतलब 1 2 3 यहां बैठे हों, 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 या फिर उस शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए। पड़ेगी तो मित्र को देखेगा, पर वहां राशि अगर खराब बन जाए, जैसे मंगल की राशि बन जाए, या फिर शुक्र अगर 6 नंबर की राशि में बैठे हों और उस पे शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए, या कोई भी शुभ ग्रह उनको ना देखता हो, जैसे यहां गुरु बैठ करके बैठेंगे तो इसको देखेंगे, यहां बैठेंगे तो देखेंगे, यहां बैठेंगे तो देखेंगे, तो गुरु की दृष्टि ना पड़ती हो और वो शुक्र यहीं आसपास, सूर्य भी सन्निकट ही बैठेंगे क्योंकि सूर्य और शुक्र बुध का संबंध निकटता का होता है। तो इस वजह से जब कभी भी शुक्र जहां बैठेंगे उससे 1 से 2 घर आगे, 1 से 2 घर निकट में या तो सूर्य यहां बैठेंगे, या तो सूर्य यहां बैठेंगे, या तो यहीं बैठेंगे और शुक्र अस्त हो जाते हों, तो ये अच्छा नहीं होता है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब तीसरे भाव में शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं बैठे होंगे तो कुटिला, भ्रम में रहने वाली, दरिद्र, दुखी, कमजोर आत्मा वाली, बुद्धि से कृपण, अनिष्ट करने वाली, भाग्य से कमजोर, गुरुजनों का आदर ना करने वाली, माता पिता का सत्कार ना करने वाली, बुद्धि से कमजोर यानी कि हीन और दुर्बल मिलती है, कामातुर रहती है, कई उसके नेत्र चंचल होते हैं। मतलब यहां बैठे शुक्र के ऊपर किसी न किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि अत्यंत आवश्यक होगी स्त्री जातिकाओं की कुंडली में। यह बात बहुत समझने वाली है। तो अगर आपके लिए कोई भी संबंध आ रहा हो और अगर उस जातिका की कुंडली में शुक्र इस स्थिति में बैठे हों और उस पर किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, मतलब अगर यहां शुक्र बैठे हैं तो या तो यहां चंद्रमा बैठे हो ना, यहां गुरु बैठे हो, या फिर बुध बैठे हो, लेकिन शुक्र जब यहां बैठेंगे तो बुध कभी भी यहां नहीं बैठेंगे क्योंकि उनका जो क्रम होता है, जो उनकी जैसे होता है ना आकाशीय पथ जो है, वो बिल्कुल ही सन्निकट होने वाला ही होता है। अगर बुध यहीं निकट में बैठे होंगे तो बात चलेगी, अगर बुध की राशि में बैठे होंगे तो भी बात चलेगी, शुभ ग्रह की राशि में बैठे रहेंगे तो अच्छा होगा। पर तीसरे भाव में पाप ग्रह की राशि का बनना अच्छा होता है और श्रेष्ठ माना जाता है। तो यहां पे शुक्र को बहुत ज्यादा आवश्यकता किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि की होगी, चंद्रमा या गुरु में से कोई एक, या वो अस्त नहीं हो। अगर बुध और सूर्य के साथ बैठे हो तो सूर्य के साथ बैठे हो तो अस्त नहीं होने चाहिए, और अगर नवांश कुंडली में वो केंद्र के ही अधिपति बन करके केंद्र में बैठे हो तो अब ये जाकर के थोड़े अच्छे होंगे, अन्यथा ये कमजोर दाम्पत्य के निशानी बना देते हैं। कमजोरी से दाम्पत्य बीतता है और व्यक्ति का जीवन कष्ट से, धन हानि से और कई प्रकार की परेशानियों से जूझता रहता है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 14वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही है। सत्व गुण कब बढ़ा हुआ है? मैंने आप लोगों को राजसिक, तामसिक और सात्विक तीनों गुणों के बारे में बताया है। उसमें से सत्व गुण का बढ़ना बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है, व्यक्ति के पूरे जीवन नहीं, आने वाले जीवन के बारे में भी। तो सत्व गुण कब बढ़े? जब व्यक्ति हमेशा ही अपने विवेक का
संपूर्ण इस्तेमाल करता है और अपने विवेक को जागृत करने में उसके प्रयास होते हैं और प्रकाश से युक्त रहता है, किसी के गिले शिकवे से मुक्त रहे, कोई उसको आदर दे तो भी कोई बात नहीं, अनादर किसी ने किया तभी भी कोई बात नहीं है, इसे सत्वगुण का लक्षण माना जाता है और इसे सत्वगुण प्रधान व्यक्तित्व के तौर पे जाना जाता है। तो व्यक्ति अगर ऐसी स्थिति में रहेगा तो निश्चित रूप से वो परमात्मा को बड़ा प्रिय हो जाता है, क्योंकि प्रकृति भगवान ने नियम बना रखे हैं, अपने आप को शुद्ध बनाओ, अपने आप को सात्विक बनाओ। राजसिक और तामसिक गुणों से युक्त होने के बाद अगर जीवन चला और वो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे शुद्ध बढ़ता रहा, सात्विकता बढ़ती रही, तो इसे श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। अपने आप में तल्लीन और अपने अंदर ईश्वर में लीन हो जाना। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।